पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती, होती नहीं है। तो 1 साल पूरी परीक्षा के लिए तैयारी की, दूसरा माता पिता का 1 साल पैसे लगे और फिर फेल हो गए, और समाज का और माता पिता का कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। समाज क्या समझे, प्रेशर तो दिमाग में हमारे पड़ रहा है, समाज से क्या। पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त, फेल होंगे या पास मुझे कोई चिंता नहीं, पहले ऐसे फ्री हो और फिर जाकर के करो तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाओ, फेल कैसे हो जाएंगे। हमने पढ़ाई पढ़ी स्वभाव नहीं रखना, एकदम कट्टरता से उत्तर देना, जितना आता है उतना उत्तर दिया, फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे। इस बात से घबरा, फेले तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही क्या कि पढ़े लिख करके हमारा जीवन बनेगा, एवं व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। लक्ष्य में लेकिन नहीं होता, लक्ष्य में अगर मगर लेकिन नहीं लगना होता। लक्ष्य में लक्ष्य है, उसको हमें पहुंचना है, वहां हमें पहुंचना है, वहां लेकिन शब्द नहीं लगता। इसीलिए आप लड़खड़ा रहे हो, इसीलिए आप अशांत हो। आपका लक्ष्य निश्चित है, आप लक्ष्य को निश्चित कीजिए। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते। बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है। फेल कब होना है, फेल अभी हो गया। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है, ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, साथ में भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है, सब ठीक हो जाएगा। 3 बातें पकड़ लो, ब्रह्मचर्य, नाम जप, वाणी आपका पवित्र, नेत्र पवित्र। वाणी पवित्र करना है तो झूठ मत बोलो, नेत्र पवित्र करना, मोबाइल में गंदी रील मत देखो, कान को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, वो कुछ भी कर सकता है।